अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, और ऐसे में अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए, या पहले एफआईआर हो चुकी है या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इसका उस सरकारी नौकरी पाने के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या कोई रुकावट आएगी? क्या ऐसी चीज़ों के चलते आपको वो सरकारी नौकरी मिलेगी? किस केस पर क्या इफ़ेक्ट होगा? जय हिंद। मैं हूँ रूप राजपूत। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सरकारी नौकरी पाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, एफआईआर, कोर्ट केसेस का क्या असर होता है। एफआईआर केस में अगर जो नॉर्मल केसेस हैं जिसमें सज़ा 3 साल या 3 साल से कम है तो उनको नॉर्मल केसेस माना जाता है, और पुलिस वेरिफिकेशन इसको सीरियसली नहीं लिया जाता इस पे। तो ऐसे में जो एप्लीकेंट है उसको क्लीन चिट मिल जाती है, मतलब जो सरकारी जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उन पर इसका सरकारी नौकरी पाने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप फौज में, पुलिस में, किसी भी डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब आर्मी में जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी हमारे डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर इतना सा भी कोई, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इस तरह का भी कोई एफआईआर आपके खिलाफ हो गई। तो आप खास ख्याल रखिए जो पुलिस या डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई एफआईआर आपके एरिया के थाने में आपके खिलाफ नहीं हुई लेकिन किसी दूसरे एरिया के थाने में आपके खिलाफ हुई है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो दूसरे एरिया का थाना है वहाँ पे हुई है, मेरे एरिया के थाने में नहीं हुई है, तो कोई पता नहीं चलेगा। क्योंकि जहाँ भी आपके खिलाफ एफआईआर हुई हो, जैसे कि आप जानते हैं कि 0 एफआईआर फाइल होती है अगर आपके एरिया के बाहर कहीं कोई ऐसा क्राइम होता है जहाँ आपके खिलाफ ऐसी जो एफआईआर लिखवानी पड़े या आपको एफआईआर लिखवानी पड़े। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके क्षेत्र के बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर हुई है तो वो पुलिस थाना आपके एरिया का जो पुलिस थाना है उसमें वो एफआईआर को ज़रूर फॉरवर्ड करता है, वो वहाँ पर दी जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। थर्ड है कि अगर आप किसी सिविल केसेस में हैं तो वहाँ आपको कोई सिविल केस आप पर चल रहा है, तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिविल केस होता है वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं माना जाता। फोर्थ पॉइंट है सीआरपीसी की धारा 107, 150, 191। सीआरपीसी की ये धाराएं ये कहती हैं कि किसी अपराध को होने से पहले ही सूचना मिलने पर उसे रोकना है। ये इन धाराओं के अंदर ये काम किया जाता है। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसे समाज में शांति भंग होने की जानकारी मिलती है तो वह अपने अधीन जो भी पुलिस ऑफिसर है या फिर जिस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है इसे रोकना, उसे यह जानकारी देगा। इनका सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं होता और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन में ये सामने आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि अगर ऐसा कोई केस एक से ज़्यादा बार आप पर हो गया तब ये सीरियस मैटर हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि डीएसपी के पास आपके खिलाफ वो कंप्लेंट चली जाती है और वो चाहें तो आपको तड़ी पार भी कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार हो गया तो इसको एक पेटी इशू माना जाएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार आपके ऊपर इस तरह की कोई धारा लग गई तो फिर वो सीरियस हो जाएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, मतलब आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा कोई क्राइम हो गया, आपके खिलाफ किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है, आपको हानि पहुंचाई है, अब ऐसे में आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं लीगल। तो कईयों के माइंड में ये एक कंफ्यूजन होता है कि अगर हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे तो उसका असर हमारी जो हम सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा कोई कंप्लेन करते हैं तो आप कंप्लेनेंट हैं, आप विक्टिम हैं, आप क्रिमिनल नहीं है। यहाँ पर जो असर पड़ता है वो जो अगर कोई क्राइम करता है उस पर पड़ता है, जो क्राइम का शिकार हुआ उस पर वो असर नहीं पड़ता। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरी आईडी इंस्टाग्राम पर है एडवोकेट रूप, आप वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं।